डोमेन नेम सर्विस। इंटरनेट पर होस्ट दो तरह से आइडेंटिफाई होते हैं, या तो वो होस्ट नेम से आइडेंटिफाई होते हैं जैसे google.com, या फिर अपने आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई होते हैं जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब इन दो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत क्या है? वो इसलिए है कि यूज़र्स, हम लोगों को होस्ट नेम याद रखना ज़्यादा आसान होता है, जबकि नेटवर्किंग डिवाइसेस मिसाल के तौर पे राउटर्स को आईपी एड्रेस को प्रोसेस करना ज़्यादा आसान होता है। अब इन्हीं दोनों मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट को मीट कराने के लिए क्यों ना हमारे पास एक डायरेक्टरी सर्विस हो, और या हम ये कह लें कि हमारे पास एक डेटाबेस हो जिसमें हर होस्ट नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेस लिखा हो, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है। लास्ट रो अगर आप देखिए तो google.com के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आईपी एड्रेस लिखा रखा है। अच्छा, तो यानी अब हमारे पास यानी दो रिक्वायरमेंट्स हो गई। वो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास एक डेटाबेस हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास ये है कि हमारे पास एक मैकेनिज़्म हो कि किस तरह जब हम ब्राउज़र में लिख रहे हैं कोई होस्ट नेम google.com, तो क्या मैकेनिज़्म हो कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस हमें रिट्रीव करके ला के दिया जाए, क्योंकि ये डेटाबेसेस जो मेंटेन की जाएंगी ये इंटरनेट पे मेंटेन होंगी। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट, मैं रिपीट कर रही हूँ कि हमें रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास एक डेटाबेस हो, और यहाँ लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो। तो क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ये अगले किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये कि हमारे पास एक मैकेनिज़्म होना चाहिए क्वेरी करने के लिए, जिसको कि हम यहाँ पे प्रोटोकॉल का नाम दे रहे हैं, एक प्रोटोकॉल हो। क्योंकि दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो हमारे पास डेटाबेस और एक क्वेरी करने के लिए प्रोटोकॉल। तो दो चीज़ों को मिला के हमने इसको नाम दिया है डोमेन नेम सर्विस। ठीक है, और ये डोमेन नेम सर्विस जो है ये एप्लीकेशन लेयर पे रन होने वाला प्रोटोकॉल होता है। हम इस स्लाइड में और इससे अगली वाली स्लाइड में बड़े ब्रॉड व्यू में देख रहे हैं कि ये डोमेन नेम सर्विस कैसे काम करती है। अच्छा, यूज़र के पास जो डिवाइस होती है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, जिसको कि हम कहते हैं डीएनएस क्लाइंट प्रोग्राम। जब यूज़र अपने ब्राउज़र में कोई होस्ट नेम लिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल google.com, तो ये ब्राउज़र जो है होस्ट नेम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है और इस डीएनएस क्लाइंट प्रोग्राम को देता है। डीएनएस प्रोग्राम जो है वो क्वेरी पैकेट फॉर्म करता है और वो डीएनएस सर्वर को भेज देता है। ये डीएनएस सर्वर इंटरनेट पे मौजूद होते हैं, और इन डीएनएस सर्वर का एड्रेस डीएनएस यानी आईपी एड्रेस डीएनएस क्लाइंट प्रोग्राम को मालूम होता है। अच्छा, डीएनएस सर्वर ये होस्ट नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस रिट्रीव करता है और वापस एंड यूज़र के एंड डिवाइस पे भेजता है, जहाँ पे इसको डीएनएस क्लाइंट प्रोग्राम रिसीव करता है और ब्राउज़र को हैंड ओवर कर देता है। अब ब्राउज़र के पास आईपी एड्रेस आ चुका है, अब ब्राउज़र उस डेस्टिनेशन से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। अब यहाँ पे आप ये जान गए होंगे कि देखें, कनेक्शन इस्टेब्लिश, इंटेंडेड डेस्टिनेशन पर कनेक्शन इस्टेब्लिश होने से पहले डीएनएस का काम हो रहा है। डीएनएस आईपी एड्रेस लेकर आ रहा है और फिर उस आईपी एड्रेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इस तमाम चीज़ में यकीनन कुछ टाइम डिले आएगा। तो इस टाइम डिले को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, इसका टॉपिक हम पढ़ते हैं डीएनएस कैश, जो हम आगे आने वाले किसी लेक्चर में पढ़ेंगे।